हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा टी। टी बोले तो चाय। ठीक है, कौन सा रहेगा? किस ये प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आता है। प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत हम बात करेंगे चाय की फसल की खेती के बारे में। हमें किन किन बातों का ध्यान देना है ना? कैसे खेती की जाती है, किस प्रकार की मृदा होती है, किस प्रकार की मृदा में होगी इसकी खेती, और किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड जो कुछ जनरल जानकारी होंगी। ठीक है ना? जनरल जानकारी जैसे कि जो चाय है, चाय को जो है पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, पेय पदार्थों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेय पदार्थों की रानी। तो राजा किसे कहते हैं? कॉफी को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? और इसे गोल्डन लीफ के नाम से भी जाना जाता है। किसके? गोल्डन लीफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना? गोल्डन लीफ और पेय पदार्थों की रानी, इन दोनों, यानी कि कहने पेय पदार्थों यानी कि क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ जनरल चीजें। जैसे इसका साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम क्या होगा? बॉटनिकल नेम जो होगा कैमिला साइनेसिस, साइनेंसिस, ये होगा इसका साइंटिफिक नेम, कैमिला साइनेंसिस। ठीक है। बात करते हैं फैमिली, तो फैमिली होगी इसकी थिएसी। क्लियर इतनी बात? और क्या बात करनी है इसमें? क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 2n बराबर 30 होती है। कितनी होती है? 2n बराबर 30 होती है। उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ मिलता है इसका? तो चाइना मिलता है। क्या मिलता है? चाइना। ठीक है, चाइना इसका उत्पत्ति स्थल है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। तो चाय जो है एवरग्रीन, हर्बेसियस या ब्यूरेस शार्प कह सकते हैं इसे। ये जो चाय है एवरग्रीन, बेवरेज शार्प है। क्या है? झाड़ी है। ठीक है ना? ये बात। दूसरी चीज, चाय के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? चाय के बारे में। स्टडी ऑफ टी, स्टडी ऑफ टी क्या कहलाता है? यानी कि चाय के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कह सकते हैं? तसियोलॉजी। क्या? तसियोलॉजी। जैसे पूछ लिया जाए तसियोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ टी, चाय के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तसियोलॉजी कहलाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अब बात करते हैं इससे जुड़ी जो चाय है। चाय सभी पीते हैं लगभग लगभग। तो ये बात की जाए कि सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में बात कर ली जाए, वर्ल्ड में, ठीक है, संसार में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला, कंज्यूमिंग कंट्री कौन सी है? ठीक है ना? कंट्री की बात कर ली जाए, कौन सा देश सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा कंट्री करता है? प्रोड्यूसर कंट्री। यानी कहने का मतलब संसार में, विश्व में सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग यानी उपभोक्ता कहां पर है, और सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होता है, और सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका इंडिया है। क्या है? इंडिया, अपना इंडिया है। क्लियर इतनी बात? ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लार्जेस्ट प्रोडक्शन की बात कर ली जाए, या लार्जेस्ट कंज्यूमिंग की बात कर ली जाए, या लार्जेस्ट प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग की बात कर एक्सपोर्ट की बात कर ली जाए, तो उसमें कौन है? इंडिया है। ठीक है ना? और एक बात और है, इंडिया जो है जितने भी टी का प्रोडक्शन करता है, जितना भी टी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन, वो टोटल ऑर्गेनिक करता है। क्या करता है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के मामले में भी
सबसे आगे है कौन? इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक टी, तो यानी कि जैविक जो चाय की उत्पादन कौन करता है, कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है? तो आपका इंडिया करता है। क्लियर। और चाय जब हम पीते हैं, क्या चाय पीते हैं तो सूप के रूप में, जैसे कि हम उसे बनाते हैं चाय, जिसे बोलते हैं क्या? ब्रूथी। क्या बोलते हैं? ब्रूथी। जो ब्रूथी का टेस्ट होता है, क्या होता है? टेस्ट। चाय हम पीते हैं। तो जो, हाँ तो बात कर रहे थे ब्रूथी, क्या? ब्रूथी टेस्ट की, ठीक है ना। जो स्वाद होता है, ब्रूथी का मतलब होता है क्या? सूप। ठीक है, क्या होता है? सूप जो हम पीते हैं, गरम गरम रहते हैं तो करके पीते कि नहीं, तो वो जो टेस्ट मिलता है, जैसे कि उसको पीते तो एक स्वाद आता है। वो स्वाद किसके कारण होता है? किस कंपोनेंट के कारण? और कौन सा ऐसा संगठन पाया जाता है जिसके कारण जो है वो टेस्ट मिलता है? तो चाय में एल थाइनाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल थाइनाइन, THAEANINE, एल थाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण टेस्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल, यानी कहने का मतलब पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे जैसे कि कलर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? जैसे कि ब्लैक टी हो गए या पॉलीफिनोल्स हो गए, जैसे ये सारे पाए जाते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए थ्योरोबिगेंस, थ्योरोबिगेंस कंपोनेंट होता है जो जिम्मेदार होता है। जैसे कि ब्लैक टी है, ब्लैक टी है, और आपका पॉलीफिनोल्स हो गया, पॉलीफिनोल्स, ठीक है ना। इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सा कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका थ्योरोबिगेंस, THEARUBIG, थ्योरोबिगेंस, ठीक है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लैक टी कलर के लिए, किसके लिए? कलर के लिए, ठीक है ना। पॉलीफिनोल्स जो कंपोनेंट होते हैं, पॉलीफिनोल्स का एक तरह से ये उदाहरण है एल जो थाइनिन होता है ये। और इसी में एक जो पॉलीफिनोल्स के अंतर्गत ही एक जो है हेल्थ प्रॉपर्टीज कंपोनेंट पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? हेल्थ प्रॉपर्टीज कंपोनेंट पाया जाता है, कैटेकाइन, कैटेकाइन, ये हेल्थ प्रॉपर्टीज कंपोनेंट पाया जाता है, जो कि चाय को पीने के बाद जो स्फूर्ति आती है, उत्तेजना आती है, उसका कार्य करता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इससे रिलेटेड कुछ कुछ बिंदुओं के बारे में। साला छूटने नहीं आता, पता नहीं क्यों, यही मजा नहीं आता इसमें। देखते हैं चाय के प्रकार। इसके क्या, चाय जो है, चाय कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः जो है, मुख्यतः 3 प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार की होते हैं? 3 प्रकार की होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार की चाय? आपकी ग्रीन टी हो गई, ग्रीन टी, ओलांग टी, ओलांग टी, और एक होती है आपकी ब्लैक टी। ये 3 प्रकार की मुख्यतः जो है चाय प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं जो ग्रीन टी होती है वो कैसे तैयार होती है। वो जो है नॉन फर्मेंटेड होती है, नॉन फर्मेंटेड, यानी कि जो ग्रीन टी होती है वो फर्मेंटेशन उसका नहीं होता है। जो ओलांग टी होती है ये पार्टली फर्मेंटेड होता है, पार्टली फर्मेंटेड। पार्टली फर्मेंटेड का मतलब यह है कि आंशिक रूप से उसको किण्वित किया जाता है,
और जो आपका ब्लैक टी होता है ये फर्मेंटेड होता है, यानी फुल्ली जो है फर्मेंटेड होता है, ये फर्मेंटेड करने के बाद ही तैयार किया जाता है काली चाय, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के जो चाय है 3 प्रकार की होती हैं। अब हम बात करेंगे, कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं, खेती पढ़ रहे हैं चाय की, ठीक है ना, चाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसमें अब किस प्रकार की जलवायु में जो है इसका कल्टीवेशन बढ़िया होता है, किसमें अच्छा सर्वाइव करता है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो हम चाय प्राप्त करते हैं वो चाय हमें जो है पौधों के सार यानी झाड़ियों से यानी कि पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो पत्तियां होती है उन्हीं से चाय तैयार की जाती है। तो जरूरी है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए और किस टेम्परेचर में बढ़िया ग्रो करता है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। हमें सीड नहीं लेना है, यहाँ पर जो है हमें लीव्स का अधिकतर यूज है, तो लीव्स हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी है। तो कैसे जलवायु है, आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए और किस प्रकार की जलवायु यानी कि गर्म ठंडी या शुष्क किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो देखते हैं क्लाइमेट में क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो जलवायु जो है आपकी देखा जाए तो ये जो रिक्वायर करता है ह्यूमिड जलवायु को, कैसी ह्यूमिड यानी आर्द्रता युक्त होनी चाहिए और गर्म होनी चाहिए, कैसी गर्म, ह्यूमिड एंड हॉट ये कह सकते हैं। ह्यूमिड एंड हॉट यानी गर्म हुआ आर्द्र जलवायु, क्या गर्म हुआ आर्द्र जलवायु, जिसमें कि जो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो समथिंग 20 टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है इज बेटर माना जाता है, बढ़िया माना जाता है इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। ये तो हो गई बात टेम्परेचर की, जिसमें कि कहने का मतलब ये है कि बढ़िया से ग्रो करता है, इनके जो पत्तियां हैं पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा, यानी गर्म व शुष्क जलवायु इसके लिए बढ़िया होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल की बाद में बात करते हैं तो सॉइल जो है अगर बात की जाए तो हर प्रकार की मृदा में, ठीक है ना, इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। किस प्रकार की, हर प्रकार की मृदा में किया जा सकता है। बट बात करते हैं जैसे कि हर प्रकार की मृदा में इसका कल्टीवेशन कर लेते हैं, हर प्रकार की मृदा, लेकिन क्या होना चाहिए, जो चाय है चाय जो है अम्लीय प्रवृत्ति का है, ठीक है। इसकी खेती के लिए जो मृदा होनी चाहिए वो जो है एसिडिक नेचर की होनी चाहिए। किस नेचर की होनी चाहिए, एसिडिक अम्लीय प्रवृत्ति की मृदा होनी चाहिए, जिसका जो पीएच होना चाहिए पीएच 4 से 6 के बीच में, मतलब 4 to 6 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, 4 to 6, ठीक है ना। कहने के मतलब इसका पौधा जो है अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, कहने ओ सॉरी यानी कि जो सर्वाइव करता है, यानी उसका जो नेचर होता है कैसा, अम्लीय होता है इसके प्लांट का, ठीक है ना। अम्लीय मृदा को ये जो है अच्छे से उसमें ग्रो करता है, अम्लीय मृदा होगी तो उसमें से अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो मृदा होनी चाहिए लोमी दोमट मृदा होनी चाहिए, ठीक है ना, लोमी दोमट मृदा हो, भुरभुरी मृदा होनी चाहिए, कहने मतलब, और हाई अमाउंट ऑर्गेनिक मटेरियल, कहने मतलब जीवाश्म मात्रा से, जैसे जीवाश्म मटेरियल होते हैं, जीवाश्म पदार्थ होते हैं, उनसे भरपूर होना चाहिए। पोटास वगैरह की काफी बढ़िया मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सब की मात्राएं बढ़िया से उस मृदा में हो, जीवाश्म मात्राएं अधिक हो, ठीक है ना, वो मृदा जो है इसके लिए बढ़िया होती है, बेटर होती है, बेहतर होती है, उसमें जो है इसका कल्टीवेशन सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लोमी सॉइल जो है बेटर होता है बढ़िया प्रोडक्शन के लिए, बढ़िया उत्पादन के लिए, ठीक है। तो इस मृदा मृदा से हाँ पीएच कितना होना, 4 to 6 एंड एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप पीएच लिख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि मृदा कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हम प्रोपोगेशन की। भाई हम मृदा के बारे में जान लिए कैसे होनी चाहिए, अब हम प्रोपोगेशन यानी प्रसारण कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे प्रसारण, पौधों को लगाना है हमें, कल्टीवेशन करना है, तो हमें पौध भी होने चाहिए ना कि कैसे वो तैयार होंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हमें पौधे तैयार होंगे, कैसे लगाने होंगे, इन सब के बारे में बात करना है।
तो प्रोपोगेशन का जो मेथड होता है इसमें कटिंग का मेथड अपनाया जाता है। कौन सा मेथड अपनाएंगे? कटिंग का मेथड अपनाया जाता है। कटिंग कटिंग अपनाई जाती है। कटिंग में कौन सी कटिंग अपनाई जाती है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, कटिंग कटिंग में कौन सी कटिंग? तो सेमी हार्ड वुड कटिंग, ये कटिंग अपनाई जाती है। ठीक है ना, ये जो सेमी हार्डवुड कटिंग होती है, ठीक है ना, जब हम कटिंग आप पढ़े होंगे तो उसमें 4 प्रकार पढ़े होंगे। एक हार्डवुड कटिंग होता है, और एक सेमी हार्डवुड कटिंग होता है, एक सॉफ्टवुड कटिंग होता है, और एक हर्बेसियस कटिंग होता है। तो इन सब के लिए जो हम कटिंग के लिए जो साइल लेते हैं, जो शाखा लेते हैं, उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है अलग अलग होता है। जैसे हार्डवुड कटिंग है तो 9 से 12 माह पुरानी शाखा लेंगे। आपकी इसमें सेमी हार्डवुड कटिंग है तो इसमें 6 से 9 माह पुरानी शाखा होगी। जो सॉफ्टवुड कटिंग होती है उसमें 4 से 6 माह पुरानी शाखा होती है, और जो आपकी हर्बेसियस कटिंग होती है उसमें आपकी 2 से 4 माह पुरानी शाखा ली जाती है। तो बात समझ में आ गई। कटिंग लेंगे, कटिंग में कौन सी कटिंग की जाती है? इसमें सेमी हार्डवुड कटिंग के द्वारा जो है नर्सरी तैयार की जाती है। और कटिंग का जो समय होता है, कटिंग करने का जो समय होता है मई अप्रैल मई का समय होता है। टाइम की बात कर लें, कटिंग के टाइम का समय, इसके टाइम का समय बता रहे हैं अप्रैल मई, अप्रैल टू मई, ये बीच में अगर कर सकते हैं। और एक होता है सितंबर अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर, ये 2 समय होते हैं जब इनकी जो है कटिंग को यानी कि कटिंग की जाती है। अब जैसे कि बात करते हैं इसमें कि प्लांटिंग टाइमिंग क्या होती है, प्लांटिंग कब की जाती है। जैसे हमने प्रोपोगेशन कर लिया है, ठीक है, प्रोपोगेशन का मतलब कि कटिंग तैयार कर लिया है, नर्सरी हमने तैयार कर ली है, तो उसके बाद हमें लगाना भी तो होगा। तो प्लांटिंग टाइम क्या होता है? प्लांटिंग प्लांटिंग टाइम क्या होता है? ठीक है, हम कब प्लांटिंग, जैसे कोई भी फसल हम बोते तो बुआई करने का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें कटिंग का एक समय होता है। ठीक है ना। अच्छा, इनकी जो नर्सरी तैयार होती है, नर्सरी में काफी समय लगता है। ठीक है, लगभग लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, लगभग लगभग। ठीक है, तो इनकी जो प्लांटिंग करने का जो टाइम होता है मई जून होता है, मई जून, या तो फिर इधर आपका सितंबर के बाद जो है ये जो अक्टूबर, हाँ अक्टूबर नवंबर होता है। क्या होता है? अक्टूबर नवंबर होता है। ये 2 टाइम होते हैं साल में, और यही 2 टाइम इधर हमने पढ़ा है कटिंग करने के 2 समय होते हैं, अप्रैल मई होता है, और इधर ये अगस्त सितंबर या अक्टूबर के मध्य कटिंग की जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार प्लांटिंग यानी कि रोपण करने के समय कब होता है? मई जून और अक्टूबर नवंबर का समय जो होता है इनके प्लांटिंग का टाइम होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग। क्या? ट्रेनिंग। इतना करने के बाद हमें इनमें जो है और भी कुछ जरूरी बातें होती हैं। हमने प्लांट को लगा दिया, प्लांट को लगाने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट लगाने के बाद जो है हम इसमें जो है जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की। किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रेनिंग की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब सदाई करना, पौधों को सदाई करना पड़ना। अच्छा, ट्रेनिंग करने का मतलब क्या होता है? पौधे को एक स्ट्रक्चर देना होता है, ठीक है ना, कि वो मजबूत हो सके काफी दिनों के लिए, क्योंकि ये चाय जो है बहुवर्षीय फसल है। एक तरह से देखा जाए तो कैसी फसल है? बहुवर्षीय। तो इसमें ट्रेनिंग के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया की जाती हैं? तो ट्रेनिंग के अंतर्गत आपकी जैसे हो गई सेंटरिंग हो गई और टिपिंग हो गई। क्या हो गई? 2 तरीके की क्रियाएं की जाती है। एक है सेंटरिंग। ठीक है, सेंटरिंग में क्या होता है? इसमें सेंटरिंग में रिमूव द मेन स्टेम। क्या करते हैं सेंटरिंग में? रिमूव द मेन स्टेम, यानी कि जो मुख्य तना होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, काट कर हटा देते हैं। रिमूव द मेन स्टेम। बात समझ में आई? जो मुख्य तना होता है उसको हटा देते हैं। अच्छा, ये भी हटाना है तो कैसे हटाना है? तो ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल
यानी जमीन तल से, कहां से, जमीन तल से लगभग कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की हाइट पर, 20 सेंटीमीटर हाइट पर, ठीक है ना। कितनी हाइट होनी चाहिए जमीन तल से जो है, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से जो है आप सेंटरिंग करेंगे। अच्छा होता क्या है, सेंटरिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, सेंटरिंग कर देने से जो होता है एक तरह से, जब हम मेन ब्रांच को काट देते तो उसके जो अन्य शाखाएं होती हैं उनमें ग्रोथ होने लगता है। किसमें ग्रोथ होने लगता है, जो उनकी अन्य शाखाएं होती हैं और उनमें नए नए नोड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चाय ऐसी फसल है जिसमें हमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, जितना अधिक वेजिटेटिव ग्रोथ होगा उतनी अधिक लीव्स होंगी, जितने अधिक नोड्स नए निकलेंगे उतनी अधिक शाखाएं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्रॉप है सार्व वाली क्रॉप है, झाड़ियों वाली, जितने अधिक उसमें शाखाएं होंगी उतनी अधिक पत्तियां होंगी, उन्हीं से हमें प्रोडक्शन होना है। तो हमें सेंटरिंग करना इसीलिए मस्ट होता है। जब मेन स्टेम को काट देते तो उससे सहायक, जो कहने का मतलब कि उनकी सहायक शाखाएं होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और नए नए नोड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इंटरनोड वगैरह। तो उनसे जो है पौधे का विकास होता है, इसलिए हमें सेंटरिंग की जाती है। अच्छा, प्लांटिंग आफ्टर 3 to 5 month आफ्टर, कब, प्लांटिंग करने के बाद 3 से 5 महीने बाद, 3 to 5 month आफ्टर करनी चाहिए, ठीक है ना। कब करनी चाहिए, 3 to 5 month आफ्टर, यानी कि 3 से 5 महीने बाद। प्लांटेशन जब हम कर देते हैं उसके बाद 3 से 5 महीने बाद या 4 से 6 महीने बाद जो है हम सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद दूसरा है टिपिंग। ये वाला मेथड तो हो गया, हमको कहने का मतलब सेंटरिंग जो है, सेंटरिंग जो है ट्रेनिंग का एक मेथड है ये भी। तो कहने का मतलब ये तो हो गया आपके पेड़ के ग्रोथ के लिए। लेकिन अब जो टिपिंग किया जाएगा, टिपिंग, टिपिंग जो होता है ये जो है पल्किंग की फर्स्ट स्टेज होती है, पत्तियों की तोड़ाई की फर्स्ट स्टेज होती है। जो टिपिंग होती है ये प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होती है, उपज से, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन से रिलेटेड होती है। प्लकिंग की जो है फर्स्ट स्टेज होती है, प्लकिंग की जो है फर्स्ट प्लकिंग होती है। क्या, कैसी, कौन सी प्लकिंग होती है, जो टिपिंग की जाती है फर्स्ट प्लकिंग होती है, पहली बार की तोड़ाई क्या कहलाती है आपकी, टिपिंग कहलाती है, ठीक है ना। होता क्या है इसमें कि पौधे की जो हाइट होती है लगभग 35 सेंटीमीटर के ऊपर, कितनी हाइट हो जाती है, जैसे जो पौधा होता है, ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी हो जाए, 35 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसके बाद जो है प्लकिंग करते हैं उसके ऊपर की पत्तियों को। और कितनी पत्तियों के साथ तोड़ा जाता है, 4 लीफ, लीफ एंड 1 बड, 4 लीफ एंड 1 बड के साथ जो है इसकी यानी कि टिपिंग की जाती है। तो क्या कहलाता है, टिपिंग कहलाता है। तो ये थी कुछ बात आपकी जो ट्रेनिंग के अंतर्गत थी, ठीक है, जहां से हमें प्रोडक्शन मिलता है। क्लियर बात। अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी इनसे जुड़ी कौन सी किस्में हैं, कौन कौन सी वैरायटियां हैं, ठीक है, देखते हैं। तो वैरायटीज में देखिए, वैरायटीज तो सुंदरम हो गई, सुंदरम। अच्छा एक चीज और है, इससे जो वैरायटियां हैं क्रॉस करने के बाद जो इनसे जो क्लोन से तैयार की गई वैरायटियां हैं, किससे तैयार की गई, यानी क्लोन क्या होता है, पौधे को एक सेल, सेल से तैयार किया गया पौधा, ठीक है ना, सेल जो लेकर जो पौधा तैयार किया वही क्लोन होता है, ठीक है ना। तो वैरायटी देखते हैं, सुंदरम हो गई, कौन सी हो गई आपकी, सुंदरम। फिर उसके बाद जयराम, जयराम, सुंदरम, जयराम, ब्रुकलैंड, और है आपकी अथेरी, अर्थे, अर्थे, और आपकी कौन सी है, BSS1, BSS2, BSS3,
PABSS4, ये कुछ वैरायटियां हैं। और जैसे कि UPSI 2 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गए, जो कि इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। B26 हो गया, B26 हो गई आपकी एक वैरायटी। फिर CH1 हो गई, चाय की वैरायटियां हैं, ठीक है ना। बेटजन हो गई, बेटजन, ये भी आपकी चाय की वैरायटी है, बेटजन। और आपके हो गए TN143, TN143, और स्प्रिंगफील्ड। कौन सी? स्प्रिंगफील्ड। तो ये कुछ मुख्य वैरायटियां हैं। और जैसे एक वैरायटी और है स्वर्णा। कौन सी है? स्वर्णा, ठीक है ना। आपका जो ये UPASI होता है, ये क्या होता है? ठीक है ना। UPASI, यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन साउथ इंडिया, क्या होगा? यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। क्लियर बात? तो ये थी कुछ मुख्य किस्में थी, ठीक है ना। जैसे कि, और इसका जो मतलब था, जैसे आपका लिख देते हैं यहां पर, देखिए, यूनाइटेड प्लांटर यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन एसोसिएशन, ठीक है ना, ऑफ साउथ इंडिया, क्या? साउथ इंडिया, ये हो गया इसका मतलब। अब हम बात कर लेते हैं ये स्टार्ट कब हुआ, तो 1893, 1893 में शुरू हुआ, ठीक है। कब शुरू हुआ? 1893 में शुरू हुआ। और अब एक बात ये कर लेते हैं कि इसका जो रिसर्च स्टेशन है, क्या? चाय का जो रिसर्च स्टेशन है, ठीक है ना, ये कहां पर है? तो ये आपका जो रिसर्च स्टेशन है, वेलेपरी, तमिलनाडु में। कहाँ है? वेलेपरी, तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। अब इसमें, ये तो हमने वैरायटियों के बारे में बात कर ली, ठीक है। और रही बात, तो अब हम बात करेंगे, इसमें बात आती है कि प्रोसेसिंग, क्या बात करेंगे हम? प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेसिंग कर लें या इसमें पहले बात कर लें डिजीज के बारे में बात कर लें? चलो प्रोसेसिंग देख लेते हैं, प्रोसेसिंग जरूरी है, पूछा जा सकता है। प्रोसेसिंग, टी ऑफ प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग ऑफ टी, ठीक है। तो इसमें दो मेथड अपनाए जाते हैं, CTC, और एक होता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। जिसमें हमें पढ़ना है CTC, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। तो CTC का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जाने। CTC मतलब होता है कटिंग, टेलरिंग व टियरिंग, कटिंग, टियरिंग और कर्लिंग। कटिंग, टियरिंग और कर्लिंग, ठीक है। ये बातें होती है। अच्छा, क्या प्रोसीजर होता है CTC का, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें जो है क्या करते हैं, विदरिंग करते हैं। क्या करते हैं? विदरिंग। विदरिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हम पत्तियों को तोड़ते हैं, ठीक है ना, उनको ले जाकर उनसे उनकी मॉइस्चर को कम करना। क्या? विदरिंग का मतलब क्या होता है? पत्तियों के जो मॉइस्चर है उसको कम करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद का प्रोसेस होता है रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है? जब मशीन जो लगी होती है, ठीक है ना, क्या, जब इससे मॉइस्चर कुछ कम कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है रोलिंग किया जाता है। रोलिंग में क्या होता है? पत्तियों को जो है
काटने की एक तरह से मशीन होती है, ठीक है। पत्तियों का जो साइज होता है उसको छोटा छोटा कर दिया जाता है, मतलब उसको काट देता है, ठीक है ना। क्या कर देता है? काट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, वही रोलिंग कहलाता है। फिर रोलिंग के बाद क्या होता है? रोलिंग प्रोसीजर से, यानी पहले विदरिंग हो गया, उसकी मॉइस्चर को कम कर देता है, उसके आगे फिर जाएगा किसमें? रोलिंग होता है, उनके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। फिर उसके बाद रोलिंग के बाद जो है फिर क्या होता है? इसमें फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन आपका नेचुरल बाय एयर भी हो सकता है, होता है, और आपका आर्टिफिशियल भी तरीके से होता है। जो भी इंडस्ट्री जैसे भी वहां पर सुविधाएं हैं उस हिसाब से करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन होता है, एक तरह की जैविक क्रिया होती है। फिर फर्मेंटेशन होने के बाद उसमें जो है मशीन के द्वारा ही क्या कर लेते हैं? नेचुरली भी सुखाया जाता है, नेचुरली भी सुखाया जाता है। अगर इसे नेचुरली सुखा रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश में हल्की लाइट में ड्राइंग कर लेंगे, ठीक है ना। या तो फिर अगर मशीन के द्वारा तो वो डिहाइड्रेशन कहलाता है, ठीक है ना, मशीन के द्वारा जो सुखाया जाता है। तो ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग के बाद फिर क्या करेंगे? ग्रेडिंग करेंगे। इतना प्रोसेस होता है चाय का, ठीक है। क्या कर लेते हैं? ग्रेडिंग कर लेते हैं। तो ये आपका चाय का प्रोसेस होता है। सीटीसी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले वेदरिंग करते हैं, फिर उसके बाद रोलिंग करते हैं, फिर फर्मेंटेशन, फिर ड्राइंग, फिर ग्रेडिंग, ठीक है। इतना प्रोसेस होता है। ग्रेडिंग के बाद फिर क्या होता है? पैकिंग होती है, लेबलिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सारी बातें होती है, ठीक है ना। मार्केट जाता है, बेचा जाता है, कंज्यूमर लेता है, इनकम होती है, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद अब इसमें जैसे बात कर लेते हैं, उपज की बात कर लेते हैं। एल्ड क्या होती है? एल्ड लगभग 10 टन पर हेक्टेयर होती है, 9 से 10 टन पर हेक्टेयर होती है, क्लियर। फिर उसके बाद कर रहे थे बात प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन यानी पौध सुरक्षा की बात करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें हम बात करेंगे सॉरी, कि कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। तो जो मेजर है उनकी हम बात करे ले रहे हैं। एक इसमें डिजीज लगता है ब्लिस्टर ब्लाइट लगता है। क्या लगता है? ब्लिस्टर ब्लाइट लगता है। ये मेजर डिजीज है। क्या मेजर डिजीज है? इसके लिए हम कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्या प्रयोग करते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर हम निकेल क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? निकेल क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है, ये एक डिजीज लगता है इसमें। फिर बात करते हैं इसमें मेजर इंसेक्ट कौन सा है। तो मेजर इंसेक्ट इसमें लगता है आपका मॉस्किटो। क्या? टी मॉस्किटो बग। कौन सा लगता है? टी मॉस्किटो कीटो बग। एक एड लगता है। मेजर है थ्रिप्स है, थ्रिप्स हो गया आपका। और आपका इसमें एफिड भी लगता है, ठीक है। ये कुछ मेजर कीट हैं, इनके लिए हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इम्डाक्लोर हो गया, इम्डाक्लोपिड हो गया, और हो गया आपका थाइमोथ्रिप्सन हो गया। और क्या हो सकता है? जैसे कि प्रोफेनो प्रोफेनोफैक्स हो सकता है, ठीक है। जो भी इंसेक्टिसाइड है उसको डालकर हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो ये रही कुछ चाय की खेती से जुड़ी कुछ संबंधित बातें, ठीक है ना।